शायद गीता के 17वें अध्याय के 34वां-35वां श्लोक हो सकता है, जिसमें देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन है ना। ईश्वर, देव मतलब ईश्वर, द्विज मतलब जो अध्यात्म में आगे बढ़ रहा है, जो अब सात्विक जीवन को अपना रहा है, चाहे वो घर में रहता हो चाहे वन में रहता हो। और गुरु मतलब गुरुजन यहाँ होगा। गुरु में एक के अंतर्गत सदगुरु भी आ रहे हैं, और गुरुजन कहते हैं माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अथवा जो भी बड़े हैं वे हमारे सम्मानीय हैं। श्री कृष्ण उसकी पूजन मतलब सेवा को शारीरिक तब बताया गया। तो संतान का अलग कर्तव्य मतलब संतान का अलग धर्म है, पर माता पिता का अलग धर्म है। यदि हमारा संतान धर्म को नहीं पहचान पा रहा है अथवा मूर्छित है अथवा उसको स्वीकार नहीं करता है, तो हम कितना हाय हुल्लम मचाएंगे? कितना मचा सकते हैं हम लोग? 2 क्विंटल, 8 क्विंटल, 50 टन, 100 टन, कितना? हंकरी सब बड़बड़ गयो, हा मरम ना काओ पयो, ये है ना। क्यों परेशान होते हो? तटस्थ हो जाओ। देखो, जब पक्षी लोगों को देखोगे तुम लोग, तो जब मादा अंडे देने वाली होती है तो उसका कर्म हट के हो जाता है। एक एक तिनका ला के घोंसला बनाती है, और घोंसले को देखो तो विचित्र तरीके से बनाती है। बीच में जहाँ अंडे देती है वहाँ तो नर्म घास अथवा नर्म तिनका को रखती है, और चारों तरफ से जो बॉर्डर बनाती है वो कांटा जैसा होता है, कड़ा कड़ा चीज़ होता है, और वहाँ पर वो बैठती है। उसका जो नर है वो घोंसले के बगल में बैठा हुआ है, देखता रहता है कि कोई शत्रु तो नहीं आ रहा है जो अंडे को नुकसान पहुँचाए। और ऐसी सारी व्यवस्था वे लोग करते हैं, एक एक दाना चुन चुन के लाना, एक एक तिनका से घोंसला बनाना, इतना किसी तरह का उसको दिक्कत ना हो और वो सुरक्षित रहे। कितना प्रेम देती है, उसको फिर उड़ना सिखाती है। पक्षी सिखाते हैं ना, उड़ना सिखाते हैं, दाना चुगना सिखाते हैं। ये शेर लोग अपने बच्चों का शिकार करना सिखाते हैं। और जब वह पक्षी बच्चा के 2 मजबूत पंख उगाएं तो वो घोंसला को और अपनी माँ और पिताजी को छोड़कर खुले आकाश में अपना पंख फैला देता है और उड़ जाता है। आज तक तुम लोग किसी चिड़िया, कबूतर अथवा घोंसला बनाने वाले पक्षी लोग को देखा है कि वो लोग रो रहे हों, कलप रहे हों? कितना बाघ लोग को देखो, अपना छोटा बच्चा को, कौवा को देखा था तुम लोग जो घोंसला बनाया था? जो भी उधर जाता था सबको झपटा मारता था। क्यों? क्योंकि वह वहीं पर एक पेड़ था, उसके ऊपर में वो घोंसला बनाया है। तो उसको डर है कि कोई
हमारे बच्चों को अथवा हमारे अंडे को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए अजीब तरीके से कौवा व्यवहार करने लगा था। तुमको भी झपट्टा मिला था बहुत लोगों को। और फिर उसका बच्चा उड़ जाए तो भी ठीक। बाघ वगैरह का बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाघ को छोड़कर फिर अपना आगे निकल जाता है। कहाँ गया, क्या हुआ, नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं, कि माँ उसकी चिंता करते रहती है। एक मनुष्य में ही ऐसा है कि माँ बाप जो बन जाते हैं वे बच्चों को अंतिम श्वास तक उसमें चिपके रहते हैं। जैसे ऐसा लगता है देखकर कि कर्ण का कवच, कि उसको हटाने पर उसका मांस ही नोचा जाएगा। अभी अमित अपना भाई का विवाह को देख कर आया है इधर। अब तो गीत गाने का शायद प्रचलन नहीं रहा ना, नहीं ना, कम। उसमें बहन लोग गीत गा रही है कि बहुत लाड़ प्यार से पाला, आज मेरा बेटा दूल्हा बनने वाला है, ऐसे नाज नखरों में वो पला, ऐसे वो किया, वैसे किया, हम उसको ऐसे ही पाले। बेटी का जन्म विवाह हो रहा है, वहाँ नाजों में पली, क्या क्या है, नाज नखड़ा से उसको पाल पोस कर बड़ा किए, ये वो तरह तरह की बात। इसका इन सब गीतों को गाने का मतलब क्या है? क्या? हाँ, क्या अरुण जी, प्यार तो है ही। प्यार इतना ढिंढोरा पिटने से थोड़ी होता है। प्यार तो है ही। एक किसी किसी जाति में एक विधान होता है, जैसे आप लोगों में होता है ना, क्या दलधोई और देव पूजा और क्या क्या करते हैं आप लोग, कुछ कुछ अजीब अजीब करते हैं। तो उसमें एक किसी किसी जाति में एक विधान है कि माँ और बेटा और पंडित जी और पूरे लोग सबके सब ढोल बाजा बजाते हुए जाते हैं और गांव के बाहर का एक कुआं को चुनते हैं कि वहाँ जाना है। सबको वहाँ पहुँचते हैं, शहनाई बज रही है, ढोल बज रहा है, लड़का भी है, उसकी माँ भी है, पिताजी भी हैं, पंडित जी भी हैं, पूजा का सब सामान भी है। पूजा वूजा मंत्र पढ़ के पंडित जी करवाएं। उसके बाद उसकी माँ, लड़के की माँ, कुएं के मुंडेरे पर बैठी और कुएं के अंदर अपना पैर को लटका ली। और फिर सब कोई इधर बहन लोग गीत गा रही है कि पति को लाना, पत्नी को लाना तो ऐसा ना करना कि बेटा माँ को भूल जाए, माँ को ना भूल जाना। यदि तुम पत्नी लाएगा और हमें भूल जाएगा तो हमें कुआं में धक्का दे दो। और यदि तुम हमें वादा करते हो कि पत्नी को लाओगे फिर भी हमको नहीं भूलोगे, अपनी गोद में उठा के रखोगे जैसे हम तुमको बचपन में गोद में उठाए हैं, तो फिर लड़का आता है और माँ को गोदी में उठाता है और खड़ा करता है। सबको उस पर अक्षत वगैरह छिटते हैं और शुभकामनाएँ देते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, पुष्प वगैरह उन लोग पर छिड़का जाता है, अक्षत छिड़का जाता है। तो एक भय भी है, भय भी है कि कुछ गोलमाल हो सकता है। और यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो गांव में ज़्यादा ही विलाप करके लोग रोते हैं। शहर में तो अब विलाप उलाप नहीं चलता है, आंसू बहता है।
तो उसमें विलाप करके क्या कह के रोते हैं कि तुम था तो ऐसा था, कभी भी किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होने दिया, जो चाहें वो तुम ला के दिया, तुम्हारे बिना हमको कौन देखेगा, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे, तुम्हारी बात सुनकर खुश हुआ करते थे, तुम हमसे तुम्हारा हमारे प्रति कितना लगाव था, अब कौन लगाव हमसे करेगा, और हमारा तो जीवन ही उजड़ गया, हम तो बिल्कुल बिखर गए, अनाथ हो गए, हमको अपना कहने वाला भी कोई नहीं रहा, हम मरते तो हम मरने पर के बाद कोई रोने वाला भी नहीं रहा है, ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अगला जो विलाप करके रो रहा है इसका मतलब क्या है, जरा बताओ। अपने लिए वो रो रहा है, उसके प्रेम के लिए नहीं रो रहा है। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, कौन हमको देखेगा, तुम थे तो 20 बीघा खेत था, आराम से जोत लेते थे, घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती थी, सब तरह का चीज़ तुम उपजाता था, गेहूँ भी घर का हो जाता था, चावल भी हो जाता था, सब्जी भी हो जाती थी, यहाँ तक कि तेल भी हो जाता था। अब तुम नहीं हो तो कैसे क्या होगा, बच्चों को कौन देखेगा, बच्चों को कौन पालेगा, तुम्हारे लिए कौन रो रहा है? हम और तो और एक कहते हैं रावण के लिए बोला जाता है, रहा ना कोई रोवन हारा, कुछ ऐसे ही था ना रावण के लिए कि रहा ना कोई रोवन हारा, हमारे लिए कोई रोने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो चारों तरफ अगर ठीक से देखा जाए तो बस सब गोलमाल है। ये बात तो सही है कि वैराग्य के बिना कहीं सुख नहीं है, परंतु इस वैराग्य को अपने हृदय में ढककर सुरक्षित रखना चाहिए। हम अपनी वैराग्य की बात को दूसरे के लिए ठेस पहुंचाने का उपयोग ना करें, है ना। ऐसा नहीं कि हम वैराग्य हमारे भीतर वैराग्य है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, जानते हैं अकेले आए हैं अकेले मर के जाएंगे, तुम कौन होता है, को का को पुत्र कवन का को बापा, को का को पुरुष कवन का की नारी। ऐसा नहीं कि समता में रहने की इच्छा से तुम वैराग्य से इतना मुंह मोड़ लो और इतना चापलूसी और मीठा मीठा सबसे बोलने लग जाओ कि उसी में ढुलक जाओ। बचपन में हम लोग देखते थे ये सर्कस वगैरह, तो एक रस्सी पर जो बच्ची लोग चलती थी ना, डंडा एक हाथ में रखकर बैलेंस बनाती हुई, जरा सा चूकेगी तो गिर ही जाएगी। एक तरफ राग है और दूसरे तरफ द्वेष है और बीच में समता है। समता को साधना वैसे ही है जैसे नट का रस्सी पर चलना। तनिक भी चूकेंगे तो या तो राग के गड्ढे में गिर जाएंगे अथवा द्वेष के गड्ढे में गिर जाएंगे। इससे अपने आप को बचाना एक बहुत बड़ी बात है। इस बात को जानो। लेकिन अब ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोगों में तो स्वयं ही वैराग्य है और स्वयं ही आप लोग क्षमता में स्थित हैं। इतने दिन से हम लोग सत्संग में आ रहे हैं
तो कुछ ना कुछ तो हम लोगों में समता बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो सुखी हैं हम। और बात रही कर्तापन के, 10 बजने में कितना मिनट बाकी है? 7-8 मिनट बाकी है। कर्तापन के अभिमान से मुक्त होने, कर्तापन किसको कहा जाता है? मैंने किया। कहाँ है ना, एक है ना किंचित करोमीति, मतलब मैं कुछ नहीं करता, और एक है ना करोति न लिप्यते, शायद कितना 13वें अध्याय में क्या, ना करोति न लिप्यते। ऐसे छोड़ो, समय नहीं है। ना मैं करता हूँ ना मैं लिप्त होता हूँ, ना मैं करता हूँ ना भोगता हूँ। हम नहीं करते हैं। क्रोध हुआ तो ये मन में हुआ, हम साक्षी हैं, हम इसके दृष्टा हैं। काम आया तो मन में आया, हम कामुक नहीं हैं। ज्ञान हुआ तो मन में हुआ, हम ज्ञानी नहीं हैं। अच्छा आचरण किए तो शरीर के द्वारा हुआ, मन इंद्रियों के द्वारा हुआ, हम इसके नहीं हैं। मात्र इतना कहने से ज्ञान की जो परिपक्वता है वो आ जाएगी, और ज्ञानियों का जो अनुभव है, मस्ती, आनंद, शांति, सुख, उसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे? नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये ज्ञान हम लोगों का रटा हुआ है, ओढ़ा हुआ है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर हैं नहीं हैं, हम इंद्रियां नहीं हैं, हम मन बुद्धि नहीं हैं। शरीर कार्य करता है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है, पर इससे हम अछूते हैं। हम पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हैं। ना हम पाप करते हैं ना पुण्य करते हैं। इस तरह का बोल बोल के बहुत सारे लोग पतन के मार्ग में उतर जाते हैं। अभी आप लोग अंतिम में पाठ कर रहे थे, क्या पाठ, कौन सा अध्याय पाठ कर रहे थे? 14वां अध्याय। बस जिसमें श्री कृष्ण की एक पंक्ति अंतस को छू गई कि सत्वम लभते ज्ञानम। आप लोग अभी पढ़ें, सत्वम लभते ज्ञानम, मतलब सत्व से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्व मतलब सत्गुण से। जब तक आपके भीतर एक उर्मी भी है कि हम शरीर हैं, अथवा देहाध्यास का एक अंतिम किरण भी है यदि आप में, तो आप करता भी हैं और भोगता भी हैं। आप कर भी रहे हैं और उसका फल भोगेंगे भी। देखो आज समय समाप्त हो गया, इसको इतने ही रहने दो। हम लोग कल इस पर अच्छा से सुन लेंगे। हम लोग चाहें तो 5 मिनट के लिए ध्यान कर सकते हैं, कर सकते हैं।